बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाज़िर हूँ। आज हमने बात करनी है कि एलपीआर पर अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी के लिए छुट्टी पे जाते हैं तो आपकी जो मरात आपको पहले मिलती थी अब उसमें कुछ तब्दीली आ गई है। इसके साथ साथ जो एलपीआर पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र किया गया है, किस डिपार्टमेंट को एलपीआर पे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ रिटायरमेंट पर कितने अजाफे मिलेंगे, अजाफों के हिसाब से भी मुख्तलिफ जो है वो पैरामीटर्स बना दिए गए हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और वफाक की सतह पर जो है वो हर कैटेगरी में डिफरेंट जो है वो अब आपको अजाफे मिलेंगे। मतलब ये है कि सिंध में कोई और इजाफा होगा, पंजाब में और बलोचिस्तान में और वफाक की सतह के जो मुलाजमीन हैं उनको रिटायरमेंट पर मुख्तलिफ अजाफे मिलेंगे। इनको भी डिस्कस करेंगे। और गोल्डन हैंडशेक के बारे में डिपार्टमेंट्स को आपको पता है कि मैं हमेशा से जैसे कि न्यूज़ आती है गोल्डन हैंडशेक के हवाले से आपको देता हूं। अब एक डिपार्टमेंट ऐसा है, हुकूमत ने इस हवाले से ऐलान कर दिया है, अब इस डिपार्टमेंट में हम गोल्डन हैंडशेक देकर बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को फारिग करने वाले हैं। वो कौन सा डिपार्टमेंट है उसको भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये 3-4 पॉइंट हैं, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, मगर डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अब पहले मैं बता दूं कि एलपीआर होता क्या है। बहुत सारे दोस्त जो हैं जो कि रेलिवेंट इस हवाले से वीडियोस देखते रहते हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा, मगर आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इस हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि एलपीआर होता क्या है। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मतलब कि रिटायरमेंट की तैयारी के लिए ली जाने वाली छुट्टी। ये एलपीआर इसलिए ली जाती है कि आप रिटायरमेंट से पहले जो है वो अपनी जो छुट्टियां हैं, वो जो तैयारी है रिटायरमेंट के हवाले से, बुक तैयार करना और अदर्स जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियां लेकर आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एलपीआर कितनी छुट्टियां जो है वो आप ले सकते हैं, 365 जो है वो आपकी जितनी मर्जी छुट्टियां बकाया हो आप 365 मैक्सिमम जो है वो छुट्टियां ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने लेनी है तो अगर आप फुल पे लेते हैं तो वो अलग जो है वो 365 होंगी। अगर आप हाफ पे लेते हैं तो यही जो है वो डबल होकर 725 छुट्टियां जो है वो आपकी बनती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप मेडिकली लीव ले रहे हैं तो वो अलग कैटेगरी होगी, 180 डेज़ की जो होगी, और इस वाले से जो है वो अलग अलग जो है वो रेशो रखी गई है। फुल तनख्वाह पे अलग है, हाफ तनख्वाह पे अलग है, मेडिकली लीव जो है वो अलग है। तो एलपीआर का बेसिकली मकसद ये होता है कि रिटायरमेंट से पहले जो है जो आप तैयारी करते हैं, जो छुट्टियां लेते हैं, बेसिकली ये इस पर तनख्वाह मिलती है, तो उस को एलपीआर कहते हैं, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, जो कि रिटायरमेंट के हवाले से तैयारी है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं जी इस पर कौन कौन से अजाफे जो हैं वो अब नहीं मिलने। रिटायरमेंट के हवाले से बड़ी पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक 12 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन आया है। आपके सामने ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आप ये नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर हर किस्म का नोटिफिकेशन मौजूद होता है। कोई भी हुकूमती तब्दीली आती है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, वो वहाँ पर अपलोड किया जाता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है। इसमें डेट जो है वो 12 अगस्त 2025 रखी गई है। एडवाइस रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ अलाउंस ड्यूरिंग एलपीआर, इसमें उन्होंने 6 किस्म के जो है वो बताए हैं कि इस ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इसको कौन कौन से अलाउंस जो है वो नहीं मिलने।
अब सारा क्योंकि हमारा निज़ाम ऐसा है कि हम टोटल जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और ज़्यादातर कम्युनिटी हमारी उर्दू स्पीकिंग है, तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि इसको उर्दू में आपको आसान ज़ुबान में समझाया जा सके। तो सबसे पहले मैं जो इसके ऊपर जो मरासले में लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सबसे नंबर 1 पे जो पॉइंट है, ये मरासला पंजाब हुकूमत के फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया, जिसका मकसद जो है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट मतलब LPR के दौरान मुख्तलिफ अलाउंसेस की जो अदायगी के बारे में वजाहत की गई है। इसमें नंबर 1 पे स्पेशल अलाउंस के बारे में बताया गया है कि ये अलाउंस जो है वो मुलाजमीन जो LPR पे हैं 120 दिन से ज़्यादा अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उन्हें ये अलाउंस नहीं मिलेगा। ये 20% अलाउंस था, 20% अलाउंस जो है वो अब इनको नहीं मिलेगा अगर 120 डेज से ऊपर छुट्टी लेते हैं तो। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है कि सिविल सेक्रेटरिएट अलाउंस 100% था, गवर्नर हाउस अलाउंस जिसे कहते थे वो 50% था। दोनों अलाउंसेस परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, LPR के दौरान काबिल अदायगी नहीं होंगे। जाहिर है कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे होंगे, जब परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, बंदा छुट्टी भी होगा तो वो किस तरह मिलेंगे। तो ये जो अलाउंसेस के अलावा जो है कहते हैं कि हाउस अलाउंस ये भी 50% है। ये दोनों अलाउंसेस जो परफॉर्मेंस बेस पे हैं, लिहाजा LPR के दौरान काबिल अदायगी नहीं होंगे। नंबर 3 पे यूटिलिटी अलाउंस, ये अलाउंस LPR के दौरान दिया जाता है जैसा कि 2017 के फाइनेंस डिपार्टमेंट के लेटर में मौका वाज़ह किया गया था। इसमें बताया गया था कि ये आपको यूटिलिटी अलाउंस मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 और 23, ये दोनों अलाउंसेस पूरे LPR पीरियड के दौरान काबिल अदायगी होंगे, जैसा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुतलका सर्कुलर में जो लिखा गया, जो लेटर आया तो उस पर ये बाकायदा लिखा हुआ है। LPR के दौरान कुछ अलाउंसेस जैसे यूटिलिटी अलाउंस और एडहॉक रिलीफ अलाउंस और इसके अलावा स्पेशल अलाउंस 2009 और इसके जो गवर्नर हाउस के अलाउंस हैं ये नहीं दिए जाएंगे। ये उन्होंने कैटेगरी बना दी है कि इसके अलावा जो अलाउंस है वो मिलेंगे विदाउट इसके, जो है जो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि अगर आप छुट्टी पे लेते हैं कि बंदा छुट्टी पे है, हालांकि ये अलाउंसेस पहले मिलते थे। अब बात करते हैं जी, जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि ऐसे मुलाजमीन जो हुकूमत जिनको गोल्डन हैंडशेक देने वाली है वो कौन से हैं, ये आप कटिंग आपके सामने आए देख सकते हैं। असाजा के लिए गोल्डन हैंडशेक की स्कीम की तैयारी मुकम्मल, 50 साल से जायद उम्र और 25 साल सर्विस वाले मुस्तफिद हो सकेंगे। मैं स्कूल एजुकेशन ने असाजा के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक स्कीम उन असातिज़ा के लिए होगी जिनकी तलीमी काबिलियत मास्टर से कम, उम्र 50 साल से जायद, सर्विस का दौरानिया कम अज़ कम 25 साल हो चुका है। पॉलिसी के तहत रवां साल के आखिर या आइंदा साल के आगाज़ में रिटायर्ड ऑफिसर्स की इब्तदाई मरहले में ये सहूलत सिर्फ उन मुलाजमीन को दी जाएगी जो रज़ाकाराना तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहते हैं। महकमे के मुताबिक किसी को स्कीम अख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अमल मुकम्मल तौर पर ज़ाती रजामंदी पर मबनी होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पॉलिसी का मकसद तजर्बाकार मगर तवील सर्विस करने वाले असातिज़ा को बाइज़्ज़त रिटायरमेंट और बेहतर माली पैकेज फराहम करना होगा। इसके साथ साथ रोज़गार के लिए ज़्यादा मौके मैसर आएंगे। इस वाले से सूबाई सतह पर फहरिस्तें मुरतब करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अहल मुलाजमीन को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। ले जी, ये तमाम कैटेगरी आपको पता ही है कि किस तरह जो है वो इसको देखा जाता है हुकूमती सतह पर। और आम तौर पर आपको पता है कि आजकल जो जॉब्स हैं वो काफ़ी नापेद हो चुकी हैं। कुछ दोस्तों ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं जो PhD करके बैठे हुए हैं, MPhil करके बैठे हुए हैं, और उन्होंने आप सोच रहे होंगे कि जी वो आर्ट्स कैटेगरी के होंगे या किसी और कैटेगरी के होंगे। भाई उन्होंने MSc और BSc की हुई है, बहुत अच्छे मार्क्स भी लिए हैं, मगर हुकूमत की तरफ से ना असातिज़ा के लिए कोई वैकेंसीज आई हैं ना किसी और कैटेगरी में आई हैं। अगर आती भी हैं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, सीटें 4-5 होती हैं
और लाखों में लोग जो है वो टेस्ट दे रहे होते हैं, और ये भी अलग ही जो है वो पैसे इकट्ठे करने का तरीकाकार बात करेंगे कि एडहॉक रिलीफ जो है वो वफाक की सतह पर कितना मिल रहा है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, इन पांचों में जो है वो किस तरह जो है वो डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले एडहॉक रिलीफ 2011 को जो है वफाक की सतह पर 15%, और 2015 का है 7.5%, 22 का है 15%, और 23 का है 17%, और इसके साथ 24 का है 15%, और 25 का है 7%। ये वफाक की सतह पर जो है वो तमाम दोस्तों को जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो पंजाब में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। 11, 15, 22, 23, 24 और 25 कोई अलाउंस जो है वो एडहॉक रिलीफ जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। पंजाब की सतह पर अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो सिंध में जो है वो 11 और 15 का जो है वो एडहॉक रिलीफ नहीं दिया जाएगा, जबकि 22 का जो है वो 63.3%, 23 का जो है वो 17.5%, 24 का 15 और 2025 का 8% एडहॉक रिलीफ जो है वो सिंध वालों को मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा वालों को जो है वो 11 और 15 का रिलीफ नहीं मिलेगा, जबकि 22 का जो है वो 15%, 23 का जो है वो 17% और 24 का जो है वो इनको 15% मिलेगा, और 25 का 7% KPK वालों को अलाउंस मिलेगा। बलोचिस्तान वालों को 2011 का 17, बलोचिस्तान वालों को 2011 का 15%, 15 का 7.5%, 23 का जो है वो 15%, 24 का और 23 का 17.5 और 15%, और 25 का जो है वो 7% अलाउंस मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वफाक पे, उसके बाद बलोचिस्तान, तीसरे नंबर पर सिंध, चौथे पर पख्तूनख्वा, और आखिर पे जिसको कुछ नहीं मिलना वो पंजाब का है। इस हवाले से आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।